मध्य प्रदेश, जिसे नदियों का मायका कहा जाता है, उसकी बेटियां आज खुद ही दम तोड़ रही है। नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा जिन्हें हमने मां का दर्जा दिया, उनके आंचल में अब पानी नहीं रहा, जहर बह रहा है। कभी जीवन देने वाली ये नदियां आज हमारी वजह से करहा रही है। सवाल यह है कि जो समाज गंगा मां, नर्मदा मैया के जयकारे लगाता है, वो अपनी ही माताओं का गला क्यों घोट रहा है? मुख्यमंत्री जी ने कहा मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। सही कहा, पर मायके में ऐसा कौन सा रिवाज है कि जहां बेटी को गंदगी में डुबो दिया जाता है? हमारे पूर्वजों ने इन्हें देवी माना, आरती उतारी, पर हमने इनकी कोख में सीवर का पानी, फैक्ट्रियों का कचरा और प्लास्टिक का पहाड़ उड़ेल दिया। पूजा की थाली में नदियों का जल भरकर माथे से लगाने वाले लोग उसी जल को टॉयलेट से भी बदतर बना चुके हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि हमारे शहरों का 70% गंदा पानी बिना साफ किए नदियों में बहा दिया जाता है। मतलब हम नदियों को गंगा जल नहीं, नाली का पानी अर्पित कर रहे हैं। कहने को तो मध्य प्रदेश की नदियां 20 से ज्यादा सहायक नदियों को जोड़ती हैं, लेकिन असल में ये 20 जख्मों के साथ बहने को मजबूर है। नर्मदा नदी, जिसे जीवनदायिनी कहा जाता था, अब जल नहीं जहर बहा रही है। इतिहास गवाह है कि नदियों के किनारे ही सभ्यताएं फली फूली। सिंधु घाटी की संस्कृति हो या बुंदेलखंड की बोली, सब नदियों के किनारे जन्मी। पर जब नदियां ही नहीं रहेगी तो ये संस्कृतियां भी इतिहास बन जाएगी। फिर लोग किताबों में पढ़ेंगे कि कभी नर्मदा नदी नाम की एक पवित्र नदी हुआ करती थी, जिसका पानी पीने लायक था। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको नर्मदा मैया चाहिए या नर्मदा मैया का स्मारक? क्या आप अपनी माँ को उसी के घर में डूबते देखना चाहेंगे? अगर नहीं तो उठिए, जागिए और माँ को बचाने के लिए आवाज उठाइए, वरना कल कोई बच्चा पूछेगा कि पापा, माँ की गोद कैसी होती थी, और जवाब में आपके पास सिर्फ गंदगी से भरी एक तस्वीर होगी। मध्य प्रदेश के मामले में तो ये मान सकते हैं कि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमारे सभी राज्यों से बड़ी बड़ी नदियां हमारी जलराशि ले जाकर के सबके जीवन में अलग प्रकार से सहायता देती है। 3 नदियों को जोड़ करके पार्वती, काली सिंध, चंबल, तीनों का उद्गम मध्य प्रदेश है। ऐसे में हमारी और उनकी दोनों की साझा योजना थी। अतीत के 20 साल निकल गए, लेकिन जब समय आता सच्चे अर्थों में जिनके हाथ में यश होता, पुण्य होता है, उन्हीं का लाभ मिलता। मैं माननीय मोदी साहब को धन्यवाद दूंगा इस मामले में, जिनने न केवल योजना को पूरा करने के लिए हमको प्रेरित किया, बल्कि उससे बढ़कर के 90% धनराशि भी भारत सरकार के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही। मध्य प्रदेश भी भाग्यशाली है। केन बेतवा नदी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भी ऐसी बड़ी परियोजना का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इसी महीने मध्य प्रदेश को भी देने वाले हैं। मैं आपका पुनः वंदन करता, अभिनंदन करता हूं।